नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्ट्रगल मिंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द लेडी मैन एंड द गॉड्स प्लान स्टोरी के बारे में। तो इस स्टोरी में है ए लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ वेरी लेजी मैन। यानी इसमें स्टोरी में ये बताया गया है कि अगर कोई असहाय जीव है तो उसकी सहायता करने के लिए उसके साथी किस प्रकार से उसकी मदद कर सकते हैं, इसमें इस कहानी में ये चीज़ बताई गई है। तो ए लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड ए वेरी लेजी मैन। तो ए लॉन्ग टाइम एगो यानी एक लंबे समय पहले, देयर लिव्ड ए वेरी लेजी मैन यानी एक आलसी व्यक्ति रहता था। हु ऑलवेज लुक्ड फॉर एन ईजियर वे। तो एक आलसी व्यक्ति जो था, हु ऑलवेज लुक्ड फॉर एन ईजियर वे। ईजियर यानी आसानी या आसान, और वे यानी रास्ता। टू फीड हिमसेल्फ यानी अपने आप का भोजन इकट्ठा करने या अपने आप को भोजन कराने के लिए। हु यानी जो, कि ऑलवेज यानी हमेशा, लुक्ड फॉर यानी तलाशता रहता था, एन ईजियर वे यानी आसान रास्ता। तो एक लंबे समय पहले एक व्यक्ति जो आलसी था, वो ऑलवेज यानी हमेशा एक आसान तरीका ढूंढता था अपने आप को भोजन प्राप्त कराने के लिए। वन डे वाइल ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड। वन डे यानी एक दिन, वाइल ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड, वाइल यानी जब, ही वॉज सर्चिंग वह खोज रहा था, फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में, यानी एक दिन जब वह खाने की तलाश में था। ही सा ए बिग फ्रूट फार्म। ही सा यानी उसने देखा, ए बिग फ्रूट फार्म, फ्रूट फार्म यानी फलों का एक खेत। तो उसने एक बड़ा फलों का खेत देखा। एज ही लुक्ड, एज यानी जैसे ही माने उसने, लुक्ड माने देखा, अराउंड यानी चारों तरफ। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, ही डिड नॉट सी एनी वन गार्डिंग द फ्रूट्स ऑन द ट्री। तो ही डिड नॉट सी एनी वन, उसने किसी को नहीं पाया या देखा, गार्डिंग द फ्रूट्स यानी फलों की रक्षा करते हुए, ऑन द ट्री यानी पेड़ पर। यानी जब उसने चारों ओर देखा तो उसने पाया कि उन पेड़ों पर जो फल हैं उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं है। एट वंस ही डिसाइडेड टू स्टील सम फ्रूट्स। एट वंस यानी तुरंत, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू स्टील यानी चुराने का, सम फ्रूट्स यानी कुछ फल। तो उसी वक्त उसने कुछ फल चुराने का निश्चय किया। एज सून एज ही वॉक्ड इनटू द फार्म। एज सून एज यानी जैसे ही या ज्यों ही वॉक्ड इनटू द फार्म जैसे ही वह फार्म यानी खेत के अंदर गया। एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब द ट्री। स्टार्टेड यानी शुरू किया, टू क्लाइंब यानी चढ़ना, द ट्री यानी पेड़। जैसे ही वह खेत के अंदर गया और पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, ए फार्मर सा हिम। ए फार्मर यानी एक किसान ने, सा माने देखा, हिम माने उसे, तो उसी वक्त एक किसान ने उसे देख लिया। एंड चेज्ड द लेजी मैन। चेज्ड माने पीछा करने लगा, द लेजी मैन यानी उस आलसी आदमी का। तो जैसे ही वह खेत के अंदर गया और पेड़ पर चढ़ने लगा तो एक किसान ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। ही रैन फॉर हिज लाइफ। ही माने वह, रैन यानी भागा, दौड़ा, फॉर हिज लाइफ यानी अपनी जान बचाने के लिए। तो वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। एंड रीच्ड इन द फॉरेस्ट। रीच्ड यानी पहुंच गया, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, नियर बाई। नियर बाई यानी पास में, तो पास ही में एक जंगल था जहां वह अपनी जान बचाने के लिए भागकर चला गया। एंड वेंट इनसाइड इन टू हाइड। इनसाइड यानी अंदर, और उसके बाद क्या हुआ, वह उसके अंदर अपने आप को छिपाने के लिए चला गया। फिर आगे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, ही स्टार्टेड टू मूव ऑन फ्रॉम द फॉरेस्ट। थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम यानी थोड़ी देर बाद, ही स्टार्टेड यानी उसने चलना शुरू कर दिया, टू मूव ऑन यानी थोड़ा आगे बढ़ना शुरू कर दिया, फ्रॉम द फॉरेस्ट यानी जंगल से। तो जैसे ही वह, थोड़ी देर बाद जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलना या जंगल से बाहर जाने के लिए उसने चलना शुरू किया। वाइल क्रॉसिंग द फॉरेस्ट। वाइल यानी जैसे ही या ज्यों, क्रॉसिंग द फॉरेस्ट यानी जंगल को पार कर रहा था। ही सा ए फॉक्स, उसने एक लोमड़ी को देखा, विच हैड ओनली टू लेग्स। तो जब वह
जंगल को पार कर रहा था, जंगल से होकर के जा रहा था, तो उसने एक लोमड़ी को 2 पैरों में देखा, यानी उसके लोमड़ी के सिर्फ 2 पैर थे। द लेजी मैन थॉट, तो जो आलसी व्यक्ति था उसने थॉट यानी सोचा, द लेजी मैन यानी आलसी आदमी ने थॉट यानी सोचा, तो उस आलसी आदमी ने सोचा, हाउ कैन दिस फॉक्स स्टे अलाइव इन सच ए पुअर कंडीशन। तो वह अपने मन में सोचने लगा कि हाउ कैन दिस फॉक्स, हाउ यानी कैसे, दिस फॉक्स यानी यह लोमड़ी, स्टे माने रह सकती, अलाइव यानी जिंदा, इन सच यानी इस प्रकार के, पुअर यानी खराब या विषम, कंडीशन यानी परिस्थिति। तो उसने मन में सोचा कि यह जो लोमड़ी है वो इतनी विषम परिस्थिति में जिंदा कैसे रख सकती है, क्योंकि उसके सिर्फ 2 पैर थे। सडनली ही सा द लायन, ही यानी उसने, सा माने देखा, लायन यानी शेर को, कमिंग टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, कमिंग यानी आते हुए, टुवार्ड्स यानी की ओर, और फॉरेस्ट यानी लोमड़ी। तो सडनली यानी अचानक, तो अचानक उसने एक शेर को लोमड़ी की तरफ आते हुए देखा, और वो भी कैसे था, विद अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ, विद यानी साथ, ए पीस ऑफ मीट यानी मांस का एक टुकड़ा, इन हिज माउथ यानी अपने मुंह में। तो अचानक उसने एक शेर को उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए हुए लोमड़ी की तरफ आते हुए देखा। ऑल द एनिमल्स रैन अवे एज दे से सा लायन कमिंग टुवार्ड्स देम। ऑल द एनिमल्स यानी सारे जानवर जो थे, रैन अवे यानी भाग गए, एज दे सा जैसे ही उन्होंने, सा यानी देखा, लायन यानी शेर को, कमिंग आते हुए, टुवार्ड्स देम यानी उनकी तरफ। तो जितने भी जानवर थे, सभी जानवर जैसे ही उन्होंने शेर को उनकी तरफ आते हुए देखा, सब के सब भाग खड़े हुए, भाग गए। द लेजी मैन क्लाइम्ड अप द ट्री टू सेव हिमसेल्फ। तो जो आलसी व्यक्ति था वो भी पेड़ के ऊपर अपने आप को बचाने के लिए चढ़ गया। बट द फॉक्स स्टेड एट इट्स प्लेस, लेकिन जो लोमड़ी थी वो अपनी जगह पर खड़ी रही। जो आलसी व्यक्ति था वो अपने आप को बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन लोमड़ी अपनी जगह पर खड़ी रही। बट वॉट द लेजी मैन सा वॉज ट्रूअली सरप्राइजिंग, लेकिन वॉट यानी जो, द लेजी मैन यानी आलसी आदमी ने, सा मीन्स देखा, तो जो उस आलसी आदमी ने देखा वह ट्रूअली सरप्राइजिंग, बहुत ज़्यादा चकित करने वाला था। यानी लेकिन जो उस आलसी आदमी ने देखा वह बहुत चकित करने वाला था। द लायन लेफ्ट ए पीस ऑफ मीट विच वॉज इन हिज माउथ फॉर द फॉक्स। अब यहाँ पर चकित करने वाली बात यही है कि एक बड़ा जानवर जो कि आराम से उस लोमड़ी को खा सकता था, वो भी उस लोमड़ी की सहायता कर रहा है ताकि वो जीवित रह सके। ये जंगल का नियम है। द लायन लेफ्ट ए पीस ऑफ मीट, लायन यानी शेर ने, लेफ्ट माने छोड़ दिया, ए पीस ऑफ मीट यानी मांस का एक टुकड़ा, विच वॉज इन हिज माउथ यानी जो उसके मुंह में था, फॉर द फॉक्स यानी उसने उस लोमड़ी की जान बचाने के लिए अपने मुंह से एक टुकड़ा उस लोमड़ी को भी दे दिया। ये उस जानवर की एक महत्ता थी, उसका महान कर्तव्य था कि वो उस लोमड़ी की जान के लिए भी प्रयास करे, उसको बचाने के लिए भी प्रयास करे। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।